हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं हूं मुकेश कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टॉप लॉस थ्योरी कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग में। कैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्टॉप लॉस थ्योरी यूज़ करके हमें एक मनी मैनेजमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं? जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियो में देखा, ठीक है? अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं बेसिक वीडियोज़ भी डाल दे रहा हूँ। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग कैसे लेते हैं, कैसे क्लोज़ करना है, कैसे बाय एंड सेल करना है, फिर स्टॉप लॉस वगैरह, तो दीज़ आर दी प्राइमरी टॉपिक दैट हैज़ टू बी कवर्ड, ठीक है? ये सब कवर करना ज़रूरी है, बहुत ही प्राइमरी टॉपिक है। तो स्टॉप लॉस थ्योरी और रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में, ठीक है? ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स हमारे कैपिटल से करेंगे और कैपिटल का सेफ रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैपिटल सेफ कैसे रहेगा? उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया कि 1:3 रूल क्या होता है, फिर बाद में 2% रूल क्या होता है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, आइडियली कितना होता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें जो हम देखेंगे कि किस तरह के स्टॉप लॉस होते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होती है स्टॉप लॉस लगाने की, सो दैट हमारा रिस्क मैनेज हो सके और जो रिस्क है उस मिटिगेशन कर पाए, हम उस रिस्क को हम कम कर पाए, ठीक है? तो ये सारी चीजें जानेंगे और इसके साथ साथ मैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोई भी थ्योरी मैं जब डालता हूँ तो उसके साथ साथ मैं एक रियल स्टॉक का एग्जांपल भी लेता हूँ और वहां पे कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि किस तरह से हमने कौन से प्राइस पे बाई किया, स्टॉप लॉस लगाने पर क्या हमारा लॉस आ रहा था, प्रॉफिट क्या आ रहा था। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, सो दैट कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो, बिकॉज कोई पॉइंट स्किप हो गया तो आई डोंट नो, आपको बीच में हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये कैसे आया है, ये पॉइंट कहाँ से आ गया। तो वो सारी चीजें ना हो, स्टेप बाय स्टेप देखिए। टाइम नहीं है, सेव फॉर लेटर में कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको जब टाइम मिले तब आप देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हो, चाहे वो बिगनर्स हो, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है या फिर जो मिडल लेवल पे है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, जो प्रो बन चुके हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, उनसे भी कुछ कुछ मिस्टेक्स होते हैं, बट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ठीक है। देखिए बिगनर में क्या हो जाता है कि अभी टोटल जितने हैं ना, उसमें से 95% ट्रेडर तो पैसे लूज कर ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उन लोगों को पता है कि बाय बाय लो पे करना है, हाई पे सेल करना है, और हाई पे शॉर्ट सेल करना है, ठीक है, और लो पे बाय करना है। तो ये दो फंडा उनको पता रहता है कि 10 रुपए पे खरीदो, 20 रुपए बेचो, और 20 रुपए पे ही पहले बेच दो और 10 रुपए पे खरीद लो। तो इस तरह से प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी उनको सिर्फ इतना ही पता रहता है, ठीक है। लेकिन इस बीच में अगर मेरा लॉस होता है तो उसका क्या? हाँ, तो ये सारी चीजें कोई नहीं समझता है। मतलब मैं मान लो कि मैं 5,000 10,000 रुपए लेके आ गया, मान लो इनिशियली बिगनर लेवल पे मैं इतने पैसे लेके आ गया। सॉरी, मैं थोड़ा डीप में सारी चीजें बताता हूँ और एक टू वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे रोबोट की तरह एक्सप्लेन करने में कुछ मजा नहीं आता कि मैंने पीपीटी बना दिया, स्लाइड बना दिया और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हो और आप देख रहे हो। तो उस तरह से मुझे एक्चुअली मजा नहीं आता। आई डोंट नो कितने लोगों को इसमें मजा आता है कि इतने डीप में क्लियर कट बता रहे हैं, क्योंकि मैं जो शेयर करता हूँ वो एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस होता है और एज ए बिगनर आई थिंक मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है और हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई शेयर विद रिस्पेक्ट टू माय व्यू, क्योंकि ये कैसा है, ये वीडियो जो है स्टॉप लॉस का, वो मैक्सिमम मैं 5 से 6 मिनट में खत्म कर दूंगा शॉर्ट वीडियो बना के। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों बताता हूँ? तो ये रियलिस्टिक बातें बताता हूँ सो दैट आप कोरिलेट कर सको अपने साथ, और ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में, वो चीज मत करो जो 95% ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉफिट तो हमको बनाना है, लेकिन प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डबल हो जाएगा या 10 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स। तो ऐसा एक रात में पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। हर एक चीज के लिए मेहनत लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट डिसाइड करना है कि पर डे या पर वीक या मंथली या ईयरली कितना परसेंटेज मुझे आरओई निकालना है यहाँ से, ठीक है, या आरओई निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। तो वो सारी चीजें पूरी तरह से प्लानिंग होके ही हमने ये ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे स्टॉप लॉस से, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है कि 95% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा नहीं होता कि 95% ट्रेडर्स सक्सेसफुल हो और 5% ही अनसक्सेसफुल हो? ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसके बहुत सारे रीजन है। आप जैसे जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, जब आपको लॉसेस बियर होंगे, ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग के, आई मीन एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो सिक्का जो है वो ट्रेडिंग है,
फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। आप चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में जाओ, यूएस मार्केट में जाओ, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में जाओ या क्रिप्टो मार्केट में जाओ, तो आपको कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर मैं कहीं पे 100 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ सो दैट एक लिंक के साथ अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँ ना, तो स्टॉप लॉस समझाने में मजा आएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मान लेते हैं कि मैं 100 रुपए में 100 क्वांटिटी एक स्टॉक का बाई करता हूँ, तो ये कितना हो गया मेरा 10,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने 10,000 रुपए मार्केट में लगा दिए, 10,000 रुपए मार्केट में लगा दिए। अब क्या हो रहा है कि 100 रुपए में मैंने बाई किया है, ठीक है, 100 का 120 हो गया, तो 20 रुपए मुझे फायदा होगा पर शेयर, और 100 शेयर के कितने हो जाएंगे वो 2,000 रुपए, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12,000 रुपए, ठीक है। 130 हो गया तो 30 रुपए पर शेयर, ठीक है। 140 हो गया तो 40 रुपए पर शेयर। बट ये कैलकुलेशन सबको पता रहता है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट पर शेयर होगा, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये कैलकुलेशन। लेकिन कोई भी बैक कैलकुलेशन नहीं करता है कि अगर 100 का मेरा 80 हो गया तो क्या हो जाएगा, 100 का मेरा 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, 100 का मेरा 70 हो गया तो क्या होगा। 10,000 का मेरा अगर 100 का 80 हो गया तो पर शेयर 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 10,000 का मेरा कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए टोटल। 100 शेयर है तो 20 रुपीज पर शेयर मेरा लॉस हो रहा है, तो 100 शेयर का कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। तो 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपए मेरे पास कैपिटल बचेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये बच तो रहे हैं। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट करूं और इतने पे ही मैं एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि अगर मुझे लगता है, अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज है और मैं पूरी तरह से मार्केट को समझ पा रहा हूँ कि सब मार्केट बियरिश हो रहे हैं, कुछ मार्केट सेंटीमेंट आ गए हैं, तो इस तरह के कुछ नॉलेज है, या मैं प्रो लेवल पे हूँ, या बहुत सारा स्टॉक से रिलेटेड मुझे नॉलेज है कि किस तरह से होता है, मतलब किस तरह का मार्केट सेंटीमेंट आएगा तो किस तरह से कहां तक प्रॉफिट या लॉस जा सकता है। अगर वो सारी चीजें मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा कि भैया 100 रुपए में मैंने खरीदा था, 95 रुपीज पे बेच के निकल जाऊंगा, 5 रुपए पर शेयर, ठीक है। मुझे पता है कि ये 95 का 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप येस बैंक का ले लो, येस बैंक एक टाइम था जो 250, 300, 350 पे ट्रेड करता था। आज के डेट में आप देख सकते हो येस बैंक का क्या हाल है, 16-17 रुपए है, ठीक है। तो आप अभी इमेजिन करो कि 250 रुपए पे या 300 रुपए में मान लेते हैं हम लोग, 300 रुपए पे अपने 300 रुपए पे मान लो आपने येस बैंक के शेयर खरीदे होते, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 100 शेयर खरीद लिए 300 रुपए पे, तो ये कितना हो गया आपका 30,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने 300 रुपए पे आपने 100 शेयर खरीद लिए। आज के डेट में उसका वैल्यू कितना होता था पता है आपको? 16 रुपए के हिसाब से भी आप करो ना, तो ये 1,600 रुपए हो जाते थे आपके, 30,000 रुपए आपके 1,600 रुपए हो सकते थे। तो इस तरह का रिस्क इस मार्केट में जुड़ा होता है। तो अब सोचो कि आप 30,000 रुपए आपका हार्ड एंड मनी लेके आए मार्केट में, और वो उसका वैल्यू 1,600 रुपए हो गए। आप क्या सोच के आए थे 30,000 का 2 गुना कर देंगे 60,000 हो जाएगा, और हो गया क्या 1,600 रुपए। तो क्या आपको ये चाहिए? आप फिर क्या आपका ये बैड एक्सपीरियंस रहेगा, अरे यार शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, वहां पे इतने पैसे लॉस हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि नहीं जाएंगे, दूर ही रहो भैया, अपना हार्ड हार्ड वर्क करेंगे और कमाएंगे, खाएंगे, 2 पैसा कम ही खाएंगे। बस ये मेंटालिटी बन जाती है, सिंपल सी बात है। आप भी कोरिलेट कर सकते हो इससे, जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा करना है? नहीं, नहीं। तो हमको क्या करना है, हमारे पास स्किल डेवलप करना है, और स्किल डेवलप करके ये सारी चीजें समझनी है कि ये क्यों होता है और कब मुझे एग्जिट करके निकल जाना है, ठीक है। देखो, ट्रेडर साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि क्या होता है ना, कि हम लोग जब भी बाय करते हैं ना, तो थोड़ा सा 1% 2% बाय प्रॉफिट जब होने लगेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बाहर निकल जाए, अरे प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट गिर जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन जब भी लॉस होगा ना, तो 5% होने दो, 10% होने दो, जैसे नीचे जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि अभी अभी ऊपर जाएगा मार्केट, चलो लो प्राइस में मिल रहा है, मैं इधर बाय कर लेता हूँ। फिर वो बाय करता है, फिर और मार्केट नीचे जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो खरीदता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। अब क्या बोलते हैं, यार मार्केट नीचे जा रहा है, तो अभी उसने पैसा बचाने के लिए पूरा सेल आउट कर दिया। सेल आउट जैसे ही किया, फिर मार्केट ने रिवर्स मार दिया, फिर वो सर पे हाथ लेके बैठता है, अरे यार अभी मैं नहीं बेचा होता तो मेरे पास प्रॉफिट होते अभी। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। पर ट्रेड के ऊपर मेरा एक जो ट्रेड है, मेरा कैपिटल सेफ रहे, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो मुझे इस तरह से जोखिम उठाना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे भी, जैसे हमने देखा कि 5% ट्रेडर से सक्सेसफुल है, और बाकी जो है अपना पैसा लूज करके, बोला ना, बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो मार्केट में आते ही नहीं है, और अपना एक्सपीरियंस वो इसी तरह से लोगों पे डालते हैं कि भैया उस मार्केट में जाओ मत, उधर जोखिम ही है, ठीक है, आप कितना भी सीख लो पढ़ लो, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के थॉट फिर वो दूसरों के ऊपर डालना चालू कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं,
भले ही आपके पास 10,000 रुपए है, लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो, आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करोगे, आई गारंटी कि आप अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ से निकाल सकते हो। आप ये लालच में मत जाओ कि उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 गुना करना है, ये लालच में मत जाओ। बस आप डिसाइड कर लो कि जैसे बैंक आपको क्या है, पर ईयर का मतलब 1 साल का आपको 5%, 8% इस तरह से रिटर्न्स देती है। तो भैया आप मंथली 5 से 10% कंसीडर कर लो ना, और उसको कंपाउंडिंग करो। हाँ, इतना छोटा टारगेट आप पहले अचीव करो, फिर उसको 5 को 6% करो, 7% करो, 8% करो। इस तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करो कि आपको चाहिए क्या, पहले वो डिसाइड करो। ठीक है? आप डायरेक्टली हाइपोथेटिकल वे में जाओगे कि नहीं यार मेरे को पैसा डबल करना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? वो बात अलग है कि आप लकी रहोगे, आपने कोई ट्रेड ले लिया है और उसने मूव वही टाइम पे वो ट्रेड ने पर्टिकुलर स्टॉक ने मूवमेंट दिखा दी, तो वो अलग बात है। बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, तो वो अलग बात है। ठीक है? फिर उसमें भी क्या होता है पता है कि अगर आपको आपने वो ट्रेड ले ली और आपको मान लेते हैं कि 50% का प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। बाद में क्या करते हो, उसका डबल पैसा लेके आओ तो मार्केट में, और वो ऐसा ट्रेड ले लेते थे जहां पे वो मार्केट ने रिवर्स मार दिया और आपने सोचा कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो डाउन चला गया। फिर बाद में आपने जितने कमाए रहते उससे ज्यादा गवा देते। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस लोगों के होंगे। अगर आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉप लॉस थ्योरी के पास। देखिए स्टॉप लॉस थियरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है? तो व्हाट वी विल लर्न। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है? अभी स्टॉप लॉस, अरे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे आज मार्केट तो बहुत ही बेकार था, दो तीन पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। हाँ, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी अपने कलीग्स के, अपने दोस्तों के, अपने पेरेंट्स के। तो इस तरह की बातें आपको सुनाई देती होगी। तो ये स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। और स्टॉप लॉस होता है तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या है वो टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही वैसे स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या है, उसकी नेसेसिटी क्यों है, क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि हमको वो 95% लूजर ट्रेडर्स में नहीं जाना है, हमें 5% ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स में अपनी जगह बनानी है, एंट्री बनानी है। ये इसका नेसेसिटी और क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो इसके साथ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जो भी थ्योरी आपको बताता हूँ उसके साथ एक रियल स्टॉक पे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं आज के डेट में कोई स्टॉक स्टडी करता तो वहां पे कैसा होता। क्योंकि ये सारी चीजें ना मैं बहुत ढूंढता था जब मैं अपने बिगनर लेवल पे था। ठीक है? तो जब मैं अपने बिगनर लेवल पे था तो ये सारी चीजें एक जगह थ्योरी पढ़ लेता था, दूसरी जगह चार्ट देखता था, तीसरी जगह जाके देखता था कि कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है, किधर स्टॉप लॉस लगा रहा है, किधर वो ऑप्शन रहता है। तो ये सारी चीजें 10-12 वीडियो देख के मुझे एक चीज समझ में आती थी, तो इतना हार्डवर्क करना पड़ता था। तो मैं क्या सोचता हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस कि एक रियल स्टॉक का भी एक एग्जांपल दे दिया जाए तो वो ज्यादा समझने में ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता रहा था कि ये स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो अलग है। ठीक है? स्टॉप लॉस से रिलेटेड ही है स्टॉप लॉस ऑर्डर, लेकिन उसके थोड़े अलग व्यूज है, कब वो किस तरह से अप्लाई करने होते हैं, कब वो लगाना होता है। ठीक है? तो वो सारी चीजें मैं टाइप वाइज आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस इज कॉमन फॉर एनी एनी काइंड ऑफ ट्रेड, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस इज कॉमन फॉर दैट। ठीक है? तो आगे देखते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि मैं इवन क्या होता है कि इतना टाइम निकाल के मैं कंटेंट एक जगह जमा करके इस तरह से डीप आपके साथ डिस्कस करके, ठीक है, मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और इस तरह से मैं आपको पूरा एक टू वे कम्युनिकेशन टाइप का मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ सो दैट आपको समझ में आए। ओके? तो ऑफकोर्स आप बने रहिए हमारे चैनल पर सो दैट आपको डे बाय डे एक और क्या होता है कि मैं जो टॉपिक लेकर आता हूँ तो बहुत छोटे टॉपिक होते हैं। मैं छोटे टॉपिक इसके लिए प्रेफर करता हूँ कि छोटे टॉपिक को मैं ज्यादा डीप तक बता पाऊँ। ठीक है? और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ है ऐसा कि कुछ वीडियोस होते हैं, अरे स्टॉप लॉस क्या होता है, फिर बाद में इंट्राडे का बात कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा है, अरे ये सब क्या होता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो सब सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके करता हूँ। ठीक है? स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, 20 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में बेचा। तो ये सिंपल एग्जांपल जो आपको डे टू डे लाइफ में एग्जांपल मिल जाते हैं, वो सारी चीजें बोल के मैं करता हूँ। बाकी मुझे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये पूरा पीपीटी क्या करूंगा, मैं एक बार एनिमेशन चला दूंगा, वहां पे आपको पढ़ते जाऊंगा और उसके बाद फिर एग्जांपल दिखाते जाऊंगा, थोड़ा एनिमेशन डाल दूंगा। तो उसमें आपको कुछ मजा नहीं आएगा, मुझे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? एक्चुअली ज्यादा डीप में रहे और सिंपल लैंग्वेज में रहे
तो काफी इन्फॉर्मेटिव भी हो जाता है और काफी एंटरटेनिंग भी लगता है सुनने में समझने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस क्या होता है ना कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है तो वो क्या सोचता है कि मैंने 20 रुपए पे खरीद लिया, ठीक है, 20 रुपए पे खरीद लिया, अब ये बढ़ते जाएगा और मैं 40 रुपए पे बेच दूंगा। ठीक है, अब वो 40 रुपए पे बेच देगा ये तो सोच लिया है, और वो क्या शांत हो जाता है, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा नहीं देखेगा या फिर बैठ के देखते रहेगा, अरे ये कैंडल ऊपर जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है, कैंडल अरे नीचे गई नीचे गई, अरे ऊपर गई, इस तरह से वो परेशान रहता है देखते देखते। और ये 20 से 40 के जर्नी में ही इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है, इतना डरते रहता है, तो वो मतलब जो होता है ना इमोशनल साइकोलॉजी जो होता है ट्रेडर्स का, तो इस तरह से वो फील करता है। अगर अगर अभी मैंने जैसे कि बताया कि वो सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जैसे ही वो 20 का 22 भी हो गया ना, अरे वो पॉजिटिव होगा, 20 का 22 23 24, अभी उसको लगेगा कि 200 रुपए प्रॉफिट हो गए, 500 रुपए प्रॉफिट हो गए, चलो निकल जाते हैं। जबकि क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि पोटेंशियल रहता है 2,000 रुपए भी प्रॉफिट हो सकते हैं आपको, या 1,000 रुपए भी प्रॉफिट हो सकते हैं, तो वो 500 रुपए पे निकल जाएगा। अब वो जब अभी उसको तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना उसने सोचा है, उतने दिमाग में उसके उतना ही सेट है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसने ये सोचा नहीं है कि मार्केट नीचे गया तो क्या करूंगा। ठीक है, वो केस में क्या होगा, वो केस में क्या होगा कि मान लेते हैं कि मार्केट नीचे गया तो वो क्या सोचेगा, अरे मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, अभी नीचे गया है तो यहाँ पे और बाय करते हैं, फिर यहाँ से वो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, वहां पे उसने बाय कर लिया, 15 रुपए बाय बाय कर लिया वापस से उसने, फिर बाद में फिर से मान, अरे चल 20 रुपए में खरीदा था ना, अभी 10 रुपए में खरीदते हैं, तो ये 10 का 20 आएगा ना, तो ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा लॉस कवर हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, और ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट ऐसा बना नहीं है, या मार्केट में ऐसा कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आपका स्टॉक इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये होगा ऐसा, लेकिन उतना आप श्योर हो तो ही आप ऐसा करो। ठीक है, तो ही आपको ऐसा करना चाहिए एक्चुअली। तो जब मार्केट रिवर्सल मोड में जाता है, जैसे मैंने सोचा है कि मार्केट बढ़ेगा लेकिन वो मार्केट नहीं बढ़ रहा है और नीचे जा रहा है, तो वो केस में क्या होता है, वो केस में उसको लॉस होता है, और 20 का 10 मतलब आपने यहाँ पे 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए थे, तो वो आपका 10,000 रुपए बन के रह जाएगा। आप यहाँ सोच रहे थे 20 का 40 करूंगा, और यहाँ पे देखो 20 का 10 बन गया। तो ये केस में क्या करना है, ये केस में क्या करना है, अरे भैया मैं 20,000 रुपए लेके आया तो हूँ, ठीक है, 20,000 रुपए लेकर तो आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 2 रुपए नीचे जाएगा 18 रुपए पे, मैं सेल आउट करके निकल जाऊंगा। ठीक है, सेल आउट करके निकल जाऊंगा, तो 2 रुपए पर शेयर, मतलब मान लो मैंने 1,000 शेयर खरीदे थे यहाँ पे 20 रुपए के, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रुपए पर शेयर मतलब 2,000 रुपए ही लॉस होगा मेरा, 18,000 रुपए मेरे बचे रह जाएंगे कैपिटल। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ट्रेड ये तो रिवर्स चला गया, लेकिन मेरी एक्यूरेसी अगर मान लो 70% या 80% है, 70-80% है मेरी एक्यूरेसी, विनिंग एक्यूरेसी, तो अभी मेरे 2,000 रुपए लॉस हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जब मैं ट्रेड करूं तो 2,000 रुपए प्रॉफिट हो जाए, 3,000 रुपए प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि आपको लॉस मिनिमाइज करना है, ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टॉप लॉस लेके हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। कहीं पे आपको लग रहा है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लोअर प्राइस पे गया, अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बाय करके एवरेजिंग कर सकते हो। तो उस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, डे बाय डे मैं धीरे धीरे करके वीडियो आपके लिए लेके आते रहूंगा, सारी स्ट्रैटेजी की एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा मैं, और उसमें जो भी स्ट्रैटेजी मुझे दिमाग में आती रहेगी और जो भी मेरे पास स्ट्रैटेजीज है, वो सारी स्ट्रैटेजीज के वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। ऑफ कोर्स जो ट्रेडर का पोटेंशियल लॉस है, अभी मेरा कैपिटल डायरेक्टली आधा ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो 1000 शेयर्स थे 20 रुपीज के हिसाब से, वो डायरेक्टली मेरा 10,000 रुपए ना हो जाए, 20,000 का 10,000 ना हो जाए, इस तरह के 50% के लॉसेस ना हो मुझे लाइफ में कभी, तो इसके लिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर इज टू लिमिट द ट्रेडर्स पोटेंशियल लॉसेस, ठीक है, ऑन अ ट्रेड बाय इंश्योरिंग दैट द ट्रेड इज क्लोज आउट बिफोर द लॉसेस बिकम टू लार्ज। ठीक है, इतना बड़ा लॉस होने से अच्छा है कि मेरा कोई छोटा लॉस हो, 1% 2% का लॉस हो, ठीक है, या 5% का लॉस हो, तभी मैं निकल जाऊं, मुझे 50% तक लॉस हो इसका वेट करने की जरूरत ना पड़े मुझे। और ये जब स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ दो, और उसके बाद चिल मारो, 2-4 घंटा घूम फिर के आओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो आपने प्रेडिक्ट किया है, अगर वो एक्यूरेट होता है, तो आपको या तो आपका प्रॉफिट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। एक्यूरेसी अच्छी है तो स्टॉप लॉस का भी फर्क नहीं है, एक दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन अदर ट्रेड में भी हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो। तो इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आपको मैंने जैसे कि ड्रॉ करके मैंने बता ही दिया कि इसने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ऊपर गया, वो खुश हो गया, चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा डाउन मारा, उसके बाद फिर से अप मूवमेंट ले रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मार्केट अभी सेकंड टाइम अप जा रहा है तो बहुत अच्छा खासा मूव करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप का
पैटर्न बनाया है, डबल टॉप में क्या हो गया, फिर उसने मार्केट पूरा का पूरा नीचे मार दिया। अब उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, जब उसने एंट्री ली तो यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो बड़े लॉस से बच गया। तो ये होता है स्टॉप लॉस का बेनिफिट, कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट कैपिटल रहेगा आपके पास तो प्रॉफिट आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन कैपिटल ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे। तो इससे अच्छा है कि सब पैसा लूज करने से अच्छा है आपके पास थोड़ा पैसा लूज हो और कैपिटल पड़ा रहे, सो दैट नेक्स्ट ट्रेड में आप पैसे बना पाओ, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजी जिसे आपको रिस्क मैनेजमेंट में यूज करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्टॉप लॉसेस। अभी इसमें देखते हैं हम टाइप्स क्या होते हैं। प्राइमरी स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम पे जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो प्राइमरी स्टॉप लॉस बोलते हैं। फिर एक होता है कि जब मूवमेंट अच्छा दे रहा है, जैसे मैंने सोचा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वहां पे मूवमेंट अच्छा दे रहा है तो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, मैं क्या करता हूँ स्टॉप लॉस को ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बोलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी जो एंट्री प्राइस पे मैंने लगा दिया था वहां पे ब्रेक इवन हो गया, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेक इवन से भी आगे मार्केट काफी ऊपर चला गया है, जो मेरा एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है मार्केट, ठीक है, बुलिश मार्केट हो रहा है, या शॉर्ट सेल किया है तो मार्केट बहुत अच्छा से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो एज पर माई एक्सपेक्टेशन चल रहा है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को और हटा के मूव करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ। वो कैसे करता हूँ वो मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक ट्रेड में एंट्री ली, ठीक है, जब मुझे पता है कि यहाँ पे ये इस ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। इसके नीचे जो कैंडल थी यहाँ पे सपोर्ट ली थी, इसका मैंने स्टॉप लॉस ले लिया इतना, आप बोल सकते हैं ये मान लीजिए 2% है, ठीक है, एज पर आवर 2% रूल। ये मैंने अगर 10,000 रुपए यहाँ पे 10,000 का ट्रेड लिया है तो उसका 2% मतलब 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने। और ये 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने के बाद मुझे पता है कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ तक मार्केट का वेट किया। अब क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया था ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा है प्राइमरी स्टॉप लॉस, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैं इस स्टॉप लॉस को उठा के इस एंट्री पॉइंट पे लगा दूंगा जहां पे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। पहले मान लीजिए मैंने 20 रुपए पे एंट्री ली, ये पॉइंट मेरा 20 रुपए है और ये पॉइंट मेरा 18 रुपए है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये 18 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं क्या करता हूँ मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है ना, तो मैं 18 को 20 कर दूंगा, मतलब स्टॉप लॉस मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस आ गया और यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया, आप ऐसा बोल सकते हो। अब स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 20 रुपए पे मैंने एंट्री ली थी, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आके फिर से, ठीक है, फिर से इस लाइन पे आता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हिट होगा मतलब क्या, 20 रुपए पे मैंने एंट्री ली और 20 रुपए पे हिट हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। इसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ तक गई और यहाँ से और बड़ा कैंडल दे दिया, तो अब मुझे क्या लग रहा है कि नहीं, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, अब अच्छा खासा मूवमेंट देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट को, ये जो 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है उसको मैं फिर से मूव करूंगा नेक्स्ट प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने 25 पे इसको, तो यहाँ मान लेते हैं मैंने इसे 25 पे मूव कर दिया, ओके। अभी मेरा स्टॉप लॉस 25 पे मूव हो गया और इसने मूवमेंट यहाँ तक दिए। अब यहाँ से अगर वो रिवर्स भी आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है ना, फिर भी मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अगर यहाँ से वो काफी ऊपर तक जाएगा तो वहां पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने मिल सकता है, जो मैंने सोचा होगा कि 15%, ठीक है, या 10%, या मान लेते हैं कि मैंने सोचा था कि 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, मान लेते हैं 5% का प्रॉफिट होगा मैंने सोचा था, लेकिन वो 10% तक चला गया, तो मैं यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, इस तरह से भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी जो ये मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस था, ये मेरा कौन सा हो गया, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया, जब मैंने प्राइमरी को ऊपर मूव किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, वो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। जब मार्केट ने अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है इन केस ऑफ बाइंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई किया है, ऊपर जा रहा है प्राइस तो बढ़ रहा है, मतलब हाई प्राइस पे मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। इसी केस में सेलिंग जब होता है, यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। सेलिंग के केस में क्या होता है कि मैंने पहले ही 20 रुपए में एक स्टॉक बेच दिया है, एक बोलो या आप 100 क्वांटिटी बोलते हो या 1000 क्वांटिटी बोलते हो, यहाँ 20,000 रुपए के शेयर्स मैंने पहले ही बेच दिए हैं, ठीक है। अभी जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, मान लो ये 10 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए प्राइस, अब यहाँ पे मैं खरीद लूंगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि 20,000 रुपए में मैंने पहले किसी को बेच दिए थे, अब उसी से जाके मैं 10 रुपए में खरीद लूंगा वापस से। तो क्या हो जाएगा कि जो मैंने पहले बेच दिया था 20 रुपए में, अब वो मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, मतलब 10 रुपए मेरा फायदा हो गया,
मतलब क्या हो गया, 10,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने एंट्री ली थी तो ये मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस था। जब मार्केट और नीचे गया तो जब यहाँ पर पहुंचा मैं कहीं एक लेवल मुझे पता चली कि यहाँ से वो आगे ही जाने वाला है, तो मैंने ये प्राइमरी को ब्रेक इवन पे ट्रांसफर किया। यहाँ से भी मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट थी, यहाँ तक आई, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक इवन पे पहुंचा दिया। ब्रेक इवन को मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे पहुंचा दिया। ठीक है, ब्रेक इवन को भी मैंने आगे थोड़ा मूव किया, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया। अब यहाँ से वो मूव देने के बाद वो आगे ही जा रही है, तो मैंने क्या किया, एक लेवल पे मान लो यहाँ पे मेरा 10% प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 10% पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अब ये थोड़ा हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्टॉप लॉस, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट पर, ठीक है, 3,408 पर मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा टारगेट यहाँ पे मैंने टारगेट मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर लगा के रखा था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मैंने यहाँ पे टारगेट लगा के रखा था 3428 पर। और मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस जो है 34, प्राइमरी स्टॉप लॉस जो है 3390 है। ठीक है, 3390 है, यहाँ पे आपको दिख गया। और मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस 3392 है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया। मतलब आपको जस्ट समझना है कि प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या है, ब्रेक इवन क्या है, मतलब प्रैक्टिकली चार्ट में कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी ये आपको प्राइमरी स्टॉप लॉस पता चल गया। अब यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, मार्केट यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, रिवर्स भी आई तो यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ से वो बड़ा कैंडल दे रही है, तो मुझे पता चल गया कि अब ये मूव अप ही रहने वाला है। तो मैंने क्या किया कि ये जो प्राइमरी स्टॉप लॉस है उसको मैंने एंट्री पॉइंट पर ले आया, तो ये क्या हो गया, मेरा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। अब क्या होता है कि इसने मेरा जो टारगेट पॉइंट था 3428 का, इसको भी ब्रेक कर दिया, और उसके बाद भी दो ग्रीन कैंडल दिए, तो मुझे पता है कि इसमें बुलिश मोमेंटम काफी अच्छा आ चुका है, और मैं वेट कर रहा था सो दैट कि अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाऊं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये ब्रेक इवन जो था अभी मेरा टारगेट से भी अब गया है, तो ब्रेक इवन को मैंने टारगेट पे ले लिया, जो मेरा पहले का फोरकास्टेड टारगेट था, यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप। अब यहाँ से मार्केट अगर अब जाके डाउन भी मारता है तो मेरा टारगेट तो बुक हो जा रहा है ना, यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट तो बुक हो गया मेरा, मुझे कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ। इवन इवन मुझे पता है कि एक उसने रेड कैंडल दे दी है, यहाँ तक ग्रीन गई, और यहाँ से फिर रेड कैंडल दी, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब चलो मेरा टारगेट से तो ज्यादा ही बुक हो रहा है ना मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज की जाती है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका लॉस मिटिगेट हो रहा है ना, आपका लॉस बहुत कम होते जा रहा है, इवन आपका लॉस कन्वर्ट हो रहा है प्रॉफिट में। तो इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और ये बहुत ही मस्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा प्राइमरी स्टॉप लॉस था उसको मैंने आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट पे, जहां पे मैंने एंट्री ली थी। ठीक है, अब यही ब्रेक इवन स्टॉप लॉस के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखिए आप। सेम वे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में फिर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि मैंने जैसे बोला कि जैसे इसने मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया, तो मुझे ये श्योरिटी हो गई कि ये अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा रिस्क लिया। रिस्क क्या, इन द सेंस क्या हुआ कि जो मैंने स्टॉप लॉस मैंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे लगाई थी उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, और ऊपर जो मेरा बन गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है वैसे मैं स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे। ठीक है, तो ये होता है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये एक्चुअल स्टॉक में किस तरह से ट्रेल होता है वो मैं आपको चार्ट पर लाके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस, ठीक है, एक आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, एक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये थे आपके स्टॉप लॉस के टाइप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो भी ट्रेड होते हैं उसमें जो लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं, लॉसेस के बारे में मैंने बताया कि कितने पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपका पैसा वॉश आउट भी हो सकता है, इस तरह के लॉसेस होते हैं। तो वो सारे लॉसेस हमें ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं अपने लॉसेस को एक लिमिट तक ही रख पाए। ठीक है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। हमारे इमोशनल ट्रेडिंग मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली हम अपने ट्रेड को देखते रहे, फिर जब मार्केट नीचे जाए तो हमको डर हो, एंजाइटी हो। ठीक है, और जब ऊपर ऊपर जाए तो हम जो होता है ना इमोशन में आके हम जल्दी ही बेच देते हैं, जो कि अच्छा खासा पोटेंशियल बेनिफिट दे सकता था। तो इस तरह के इमोशनल ट्रेडिंग से भी हमको बचाता है ये स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा दो, अब लॉस होगा तो 2% होगा, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो 3 टाइम्स होगा, 1:3 परसेंट, 1:3
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से और 2% स्टॉप लॉस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एग्जिट पॉइंट भी डिफाइन करता है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने, अरे मार्केट बढ़ रहा है, रुकते रुकते रुकते, तो इस तरह से जो है ना कि ग्रीडीनेस आ जाता है, एक लालच आ जाता है कि और पैसे बनेंगे और पैसे बनेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेता है, जिसकी वजह से जो भी बेनिफिट हुआ रहता है वो भी हमारा लॉस हो जाता है। तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट हमको अपने एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट डिफाइन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर बेनिफिट ले पाते हैं। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको हर पॉइंट पे बताया है कि किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं मार्केट में, तो उन सारे रिस्क से आपको बचाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है आपके ट्रेडिंग में, और आपका ट्रेड एक्जीक्यूशन जो है वो डे बाय डे इंप्रूव करता है। आज आपको 2% प्रॉफिट हुआ है, कल आपको 4% प्रॉफिट होगा, परसों आपको फिर से 1% होगा, 1.5% होगा, फिर 6% होगा, 5%। तो ये बेनिफिट जो है ना आपको बढ़ता घटता और डे बाय डे जो होता है एक अप ट्रेंड की तरफ आपका इंप्रूव होता रहेगा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, आपका ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजीज भी बना पाओगे एज पर योर एक्सपीरियंस। तो जैसा कि बेनिफिट्स लास्ट में वही हो रहा है जो वॉरेन बफेट हमेशा कहा करते हैं, नेवर लूज योर मनी। ऑफकोर्स जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपके कैपिटल सेफ रहते हैं, ठीक है। तो आपके पैसे बचे रहते हैं, आपके कैपिटल सेफ रहते हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करोगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, तो उसको कंपाउंडिंग करते करते आपके पैसे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट कहा करते हैं कि रूल लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो या फाइनेंशियल मार्केट में हो आप, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, तो आप ये दो रूल फॉलो करो। नेवर लूज योर मनी, दिस इज योर फर्स्ट रूल। नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1, दिस इज योर सेकंड रूल, ठीक है। ये दो रूल कभी मत भूलो। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टॉप लॉस। नेक्स्ट देखेंगे रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल, ठीक है। डायरेक्टली मैंने आपको एग्जांपल समझाते हुए जो चार्ट के स्निप्स जो लगाए थे वहां पे, वो रियल स्टॉक के ही थे, ठीक है। मैंने अपने जेरोधा के अकाउंट से वो स्निप वहां पे निकाल के लगाए थे ताकि आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। तो इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ चीज मिस आउट हो गए हैं जो आपको समझना है, या फिर आपके दिमाग में और कंफ्यूजन है किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और एल्स आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वी विल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।